पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का काम स्वघोषित बेरोजगार नेता करते रहे। आरोप लगा रहे हैं कि आशीष सूद के घर पर प्राइवेट स्कूल वालों से व्यवहार हुआ, लेन देन हुआ। 5 साल के लीगेसी इशू को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण बच्चों को रिलैक्सेशन हुआ है। हमारी सरकार को फुलेरा की पंचायत कहने वालों को ये मालूम हो, ये ताकीद हो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। चाबी चढ़ाने के नाम पर छोड़ के वसूली का जो धंधा चल रहा था वो भी हमने जुडिशियल पावर के साथ बंद किया है। इतना बड़ा माफिया चल रहा था आम आदमी पार्टी के राज में, उन फेक स्कूल्स पर भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आरोप लगा रहे हैं कि आशीष सूद के घर पर प्राइवेट स्कूल वालों से व्यवहार हुआ, लेन देन हुआ। प्राइवेट स्कूल को भाजपा ने फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी। केजरीवाल साहब को लुधियाना में आफ्टर 8 PM याद आ जाता है डीपीएस द्वारका। 2-3 ट्वीट वो डीपीएस द्वारका भी कर चुके के बारे में भी कर चुके हैं। ये सब भ्रम फैलाते हुए अपने आप को दिल्ली की जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद रेलेवेंट बनाने का प्रयास स्वघोषित बेरोजगार नेताओं का है। कैसे पिछले 10 सालों में अंडर द टेबल लेन देन करके प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी गई। मैंने स्कूलों के नाम बताए थे, कितने प्रतिशत उनको लगातार फीस बढ़ाने का मौका दिया गया उसके बारे में कहा, मगर उनमें से किसी भी एक भी बात का तथ्यपरक जवाब तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना जी ने भी नहीं दिया। केवल आरोप लगाओ, मारो और भाग जाओ। जिस डीपीएस द्वारका के बारे में आतिशी मरलीना जी को चिंता हो जाती है, उस डीपीएस द्वारका के 100 पेज के लगभग प्रेस कटिंग मैंने आपको पिछले पत्रकार वार्ता में सर्कुलेट की है। आतिशी जी के ट्वीट है उससे भागते हुए। मैं आज आपको एक कोर्ट का ऑर्डर दे रहा हूं। हमने 4 कदम एक्स्ट्रा चलते हुए डीएम की जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में कमेटी भेजी, जिसमें डीएम के नेतृत्व में 3 प्रिंसिपल, 2 डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे लोग गए और हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर, आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, हमारे डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को डीपीएस को यहां तक कहना पड़ा कि डीपीएस द्वारका को टेक ओवर कर लिया जाए। हमारी सरकार को फुलेरा की पंचायत कहने वालों को यह मालूम हो, ये ताकीद हो कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ये प्रेस और मीडिया के सामने बात करके नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और प्रामाणिकता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ जनता के हितों के लिए काम करने से चलती है। जिसकी चाबी चढ़ानी हो, जिससे अंडर द टेबल प्राप्ति करनी हो, उनको घुमाइए। कुछ को चाबी चढ़ाने के नाम पर छोड़ के वसूली का जो धंधा चल रहा था वो भी हमने जुडिशियल पावर के साथ बंद किया है। एसडीएम के नेतृत्व में हमारी कमेटी ने पिछले 8 दिन में 600 स्कूल्स की रिपोर्ट, फुलेरा की पंचायत वो थी जो 10 साल में केवल 750 स्कूल की रिपोर्ट इकट्ठा कर पाई। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट ली है। अपनी बॉट आर्मी से ट्वीट कराकर आफ्टर 8 PM आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारा एक ही मकसद है। हमें आप कितना ही उपहास उड़ा लीजिए, हम नए सरकार है। यस, वी आर ए न्यू गवर्नमेंट, just 55 days old, but we are here with a firm resolve to give relief to the people of Delhi, to take
to serve the interest of the students of Delhi and people of Delhi and curb corruption too. बुक्स और यूनिफॉर्म के संदर्भ में जबरदस्ती पर भी हम सजग रूप से नकेल कस रहे हैं। आपके सामने नतीजे आएंगे। और एक बड़ा भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, फेक स्कूल्स चल रहे थे। बताइए, आप तो सब पुराने पत्रकार हैं, कितने फेक स्कूल्स पर आम आदमी पार्टी ने एक्शन किया था? शिक्षा माफिया हमें कहते हैं। स्कूल चल रहे हैं, बच्चे नहीं आते, कहीं और हैं, स्कूल चला रखे, पैसे ले रहे हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं। 11 ऐसे फेक स्कूल्स पर भी, अभी मैं उनके नाम नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उनके साथ हमारी जांच चल रही है, कनेक्ट करके और ऐसे स्कूल जो बच्चों को दाखिला दे देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिस्सा दे रहे थे। कोई पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, 12वीं का सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी हमारी, सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड। इतना बड़ा माफिया चल रहा था आम आदमी पार्टी के राज में। उन फेक स्कूल्स पर भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।